राम अवतार तैन अभी आरती एसोसिएशन। आप लोग जो YouTube चैनल चला रहे हो या और जो से चैनल चला रहे हो, जो नेशनल मीडिया है वो कभी भी सरकार की विरोधी खबर कोई नहीं दिखाता। आप लोग बधाई के पात्र हो। मैं दिल की गहराइयों से भारतीय व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो मीटिंग हुई है, सरकार ने एक कमर्शियल परचेज शुरू की है सरसों की। उससे पहले 11, 21 और बासमती की कमर्शियल परचेज की थी, जिस पे हमें 2.5% आड़त दी गई थी। अब कमर्शियल परचेज पर 1.25% आड़त कर दी, जो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। सैकड़ों सालों से मंडियाँ चल रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ। और 20 तारीख के बाद नेफेड के माध्यम से सरसों की खरीद होगी, उसमें 1.25% भी नहीं मिलेगा। उसमें सरकार का एक जो है नुमाइंदा कह लो या आड़ती कह लो या दलाल टाइप का आदमी कह लो, सारा कमीशन उसको मिलेगा। वो 27 रुपये से लेकर 42 रुपये तक कुछ भी हो सकता है पर क्विंटल। आज आप देख रहे हो इतना महंगाई का ज़माना है, परिवार चलाना बहुत ही कठिन है। अदर बिजनेस में 15-15, 20-20% के मार्जिन है। सिर्फ केवल आड़त का ऐसा बिजनेस था जिसमें 2.5% का मार्जिन था, और उसको भी सरकार ख़त्म कर रही है और जो है आड़तियों को ख़त्म करने पर तुली है। उसके अलावा हमारे माननीय कृषि मंत्री JP दलाल जी ने आड़तियों को लुटेरे कहा और उन्होंने कहा भाई आड़तियों ने 3-3 मंजिल दुकानें खड़ी कर ली। आड़ती 100 साल से इस धंधे में है, पुश्तैनी धंधा है। अगर 100 साल में किसी ने अपने ऊपर दुकान के ऊपर मकान रहने के लिए बना लिया तो बताओ क्या कौन सी खास बात होगी। दलाल साहब ने बड़े बड़े साइलो बना लिए जिसमें किसानों का माल वो सीधा लेगा, वहाँ ना बारदाना लगेगा ना आड़त लगेगी। दलाल साहब खुद व्यापारी है और इस तरह की छोटी बातें करते हैं। उससे पहले उन्हें चिड़ी गांव में भी कहा, उससे पहले उसने जब करनाल आप लोग थे, जब हमारी बातचीत चल रही थी, उस करनाल में भी उन्होंने कहा भाई हम तो आड़तियों की आड़त बढ़ा रहे हैं। अरे भले मानस, हमने तो 2.5% दे दे, हम आपका स्वागत करके चले जाएंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस से, ना BJP से, ना इनेलो से, ना जजपा से। हम अपना व्यापार कर रहे हैं। दलाल साहब बार बार में कांग्रेस की बात करते हैं। दलाल साहब की खुद की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद हजका में आ गए, उसके बाद BJP में आ गए। ये BJP में टिकट नहीं मिले तो उसके फिर कांग्रेस में चले जाएं। तो इस बात से भी हमारा कोई सरोकार नहीं। दलाल साहब अपनी राजनीति करो, कहीं जाओ कहीं आओ। और ये कह रहे हैं हम किसानों का भला कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एक दिन के 1600 करोड़ अंबानी और अडानी कमा रहे हैं, गौतम अडानी कमा रहे हैं, और किसान की आय महज 27 रुपये है। अरे किसानों का इतना भला करना चाहते हो तो इनकी आय बढ़ाओ। 2022 में दुगनी कहा था, 2023 आ गया। किसानों की जमीनें, पहले एक कानून था कलेक्टर रेट से 4 गुना ज़्यादा में किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण होगा, वो कानून वापस ले लिया। किसानों की ज़मीन कलेक्टर रेट में अधिग्रहण होगी। तो ये कहाँ किसानों की हितैषी है? ये सिर्फ किसानों को बरगला रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं है। किसानों को बरगलाने के सिवाय इनका कोई काम नहीं। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और यही कृषि मंत्री का काम है। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे। आज सरपंच गांव का मुख्यमंत्री है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। हरियाणा में विधायकों की और मंत्रियों की पेंशन 65% बढ़ा दी। प्रधानमंत्री की जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा विधायकों की पेंशन वो तनख्वाह है। आज विधायकों की तनख्वाह प्रधानमंत्री की तनख्वाह से ज़्यादा है। आप देख लो कहाँ काम करने दे रहे हैं। कृषि मंत्री तो कहते हैं वो किसान हितैषी है। कहाँ किसान हितैषी है? मैंने आपको बता दिया, MSP तय कर दिया। MSP पे फसल नहीं खरीद रहे तो किसानों को परेशान कर रहे हैं। भाई डेयरी में 8% मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं इसमें 38% तेल की कंडीशन होनी चाहिए। तो ये किसानों की फसल ना लेने का सबसे बड़ा बहाना है। कहाँ ले रहे किसानों की फसल? ऐसा बात अखबार में भी छपा है कि 1.25% ही रहेगी आड़त। आड़त 1% तो क्या रहेगा फिर? 1.25 तो बड़े भाई ये 19 तारीख 20 तारीख तक है। उसके बाद जो सेंटर की एजेंसी नेफेड के माध्यम से सरसों की खरीद होगी, नेफेड 1% नेफेड को देगा, 1% सोसाइटी को देगा। सोसाइटी बीच में अपने आदमी को इन्वॉल्व करेगी, उसके थ्रू सरसों खरीदी जाएगी। आड़तियों का इसमें कोई रोल नहीं होगा। मनमानी करती है। मीटिंग तो मेरा कोई फोन आ गया था जरूरी, इसलिए मैं बाहर आ गया मीटिंग से। उसमें मीटिंग को सरकार का भी समर्थन कर रहे हैं आड़ती को। सरकार का क्यों समर्थन करेंगे? सरकार अच्छा काम करेगी, समर्थन करेंगे। छोड़कर आगे नहीं, सरकार अच्छा काम करेगी, समर्थन करेंगे।
सरकार व्यापारियों को, आड़तियों को खत्म करने पर तुरी है, उनका विरोध करेंगे। अगर सरकार मनमानी करती है आपका कदम क्या रहने वाला है? सरकार मनमानी करती है तो कोई बात नहीं, आगे इलेक्शन आ रहा है, फिर देखेंगे, इस समय की बात है।